नमस्कार। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि मेरे पास मेरी सेविंग्स का बहुत सारा पैसा अपने घर पर इकट्ठा हो गया है। अब क्या मैं इसे बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा तो मुझे कोई नोटिस आ जाएगा? बहुत सारे लोगों को पैसा प्राप्त करना होता है तो वह इस चीज़ से कतराते हैं कि क्या हम उसे बैंकिंग चैनल से प्राप्त करें या ना करें। क्या मुझे टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस तो नहीं आ जाएगा? बहुत सारे व्यापारी लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम सेल से कोई पैसा फ़ोन पे, पेटीएम या ऑनलाइन मोड से प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या मुझे कोई जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस तो नहीं आ जाएगा? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें भय की स्थिति होती है। तो चलिए इसे समझते हैं। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यदि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में अपना सोर्स ऑफ फंड शो करके रखा है कि वह पैसा हमने कहाँ से कमाया है और गवर्नमेंट को इसकी जानकारी दी हुई है, तो आप कितना भी पैसा अपने बैंकिंग चैनल में बैंकिंग अकाउंट में डिपॉजिट करें, आपको कहीं से कोई समस्या नहीं आ सकती। बशर्ते शर्त यह है कि आपने वह पैसा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया हो। दूसरी स्थिति में यदि आप व्यापारी हैं और पैसा सेल्स का पैसा आप अपने अकाउंट से प्राप्त कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि यदि आप गुड्स ट्रेडर हैं, गुड्स में डील करते हैं, तो आप की प्राप्त होने वाली रिसिप्ट 40 लाख रुपए से अधिक ना पहुंचे, और यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपकी रिसिप्ट 20 लाख से अधिक ना हो, क्योंकि उस स्थिति में जीएसटी डिपार्टमेंट आपको बाध्य कर सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, और कारण पूछ सकता है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया। लेकिन यदि आपकी रिसिप्ट 40 लाख से कम और सर्विस प्रोवाइडर के केस में 20 लाख से कम है, तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट भी परेशान नहीं कर सकता। तो ये दोनों केसेस ऐसे हैं, यदि आपको ध्यान दें, यदि आपने सोर्स ऑफ फंड आईटीआर में शो किया है या फिर आप व्यापारी हैं तो आपकी रिसिप्ट तय सीमा से अधिक नहीं पहुंच रही है, तो आपको दोनों केसेस में बैंक ट्रांजैक्शन करने में कहीं से कोई भी समस्या नहीं है। इसलिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को ही बढ़ावा दें और ध्यान रखें कि आप जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसे आईटीआर में शो करते जाएं। धन्यवाद।